जमशेद साहब, NA 185 DG खान से जरताज गुल साहिबा MNA थी PTI की, उनके खिलाफ फैसला आने के बाद नाअहल करार दी जा चुकी हैं और इलेक्शन की उस हल्के में चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। कैसे देखते हैं इस सियासी सरगर्मी को? अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए प्रॉपर, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं, जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से बताइए। देखिए, आप जो बात करें इसके ऊपर पहले मैंने 2-3 दिन पहले भी बात की है, आप फिर ये बात दोहरा रही हैं, फिर मुझे उस हल्के पे बात करनी पड़ेगी। फिर कुछ दोस्त मेरे दोस्त नाराज़ होंगे, कुछ दोस्त खुश होंगे, कुछ लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरे करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने बात की है तो करने दें। मुझे नहीं लगता कि ये हल्के में इलेक्शन होगा। अच्छा। लेकिन अगर इलेक्शन होता है और उसको अभी आप समझते हैं कि फिर उम्मीदवार कौन होगा, देखिए वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत आसान है फैसला करना कि वो किसी को भी टिकट दे दे, ठीक है। लेकिन क्या इसको वो टिकट देगी, ये बड़ा इशू है। मुस्लिम लीग नवाज़ बतौर सियासी जमात किसको देखेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज़ में 2 लोग फैसले करते हैं जो सियासी फैसले होते हैं आमतौर। एक होते हैं शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग के सदर हैं, और दूसरे हैं नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और उनका मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के साथ एक ताल्लुक़ है, सियासी अलाई है वो सियासी जमात। उनके जो अब इस वक्त सरबराह हैं हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, वो सेनेटर हैं और इस वक्त वफाकी बने हैं और चीज़ें, तो वो पहले भी वफाकी वज़ीर रहे हैं। तो जब आप हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के बेटे उसामा अब्दुल करीम भी उम्मीदवार हैं, अच्छा, सरदार अवैस खान लगाई साहब जो इस वफाकी वज़ीर हैं और बहुत अहम शख्सियत साहब के काफ़ी करीब हैं, और तो वो हैं वो उनके जो सरदार जमाल लगारी उनके बड़े भाई हैं, तो वो उम्मीदवार हो सकते हैं और हैं पड़े। तो मुस्लिम लीग नवाज़, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त नाराज़ हो सकते हैं बड़े करीबी ताल्लुक़ वाले, वो ये कि मुझे लगता ये है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जो फैसला करना होगा, एक और उम्मीदवार भी हैं। अच्छा, मैं जिनको कह रहा हूँ कि डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर शफीक पताफी। अच्छा। और वो इस वक्त मौजूदा जो MP हैं हनीफ पताफी, उनके भाई हैं, सनतकार हैं, और उस हल्के में आपको पता है हनीफ पताफी जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके पीछे जो शख्स है, जो शख्सियत है और जो सपोर्ट करती है, जो मतलब चीज़ों के वो हैं डॉक्टर शफीक पताफी। सही। तो उन्होंने जिस अंदाज में अपने भाई के लिए जो ग्राउंड तैयार किया हुआ है, अपने समाजी वर्ग का चीज़ों का, अगर हम ये देखते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमें बताया जाता है कि जी वहाँ पे उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि उनका एक हॉस्पिटल है जिसकी रोज़ाना जहाँ पे कई लोग आते हैं, डिस्पेंसरी है, बेवाओं के वजीफे लगे हुए हैं, पॉपुलर शख्सियत है, मतलब आवाम के दरमियान जो है उनकी काफ़ी अच्छी रिव्यू है, बेवाओं के वज़ाइफ हैं। अच्छा। तो और अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में जो लंगर है, ये लंच और डिनर होता है, वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो चीज़ें वो बहरहाल लोगों की नज़र में उसकी भी एक वैल्यू होती है, लेकिन उसके पीछे बंदा कौन है, वो शख्सियत वो है डॉक्टर शफीक पताफी। अच्छा, वो पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीदवार हैं और हो सकते हैं। अच्छा। तो उन मुस्लिम वो, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर करेंगे, वो ये करेंगे कि जी मुस्लिम लीग नवाज़ उन्हें सही टिकट दे और मुस्लिम लीग नवाज़ उन्हें कंसीडर करे। और जाहिर है कि ये बतौर सियासी जमात के मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए उस इलाके की पॉलिटिक्स और उस इलाके में ग्राउंड में जो वर्क हुआ है, जो चीज़ें हैं, ये हल्का अगर आप तो मैं बताऊं तो ये 70% तकरीबन 65 से 70% हल्का शहरी है, गाजी खान शहर का, और तकरीबन 30% जो हल्का है, 30-35% हल्का वो सबब्स एरिया हैं चीज़ें, तो वो इलाका है। तो जो दही हल्के हैं वहाँ निस्बतन उनकी जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ी उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे होमवर्क है, शहर के अंदर एक होमवर्क है। तो अच्छा, शहरी जो शहरी वोट है वो ऐसे लगता है कि वो उसमें ना काफ़ी मतलब इनमें उनको डॉक्टर शफीक पूरा एतमाद जो हो सकते हैं वो, कि हमने ये काम किया हुआ है, ये हमारा मुसलसल काम है, आज का नहीं है, 7, 8, 10 साल की का काम है, और उसको लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए की मरकज़ी क़यादत के लिए भी एक फैसला करने के लिए एक चॉइस हो सकती है कि डॉक्टर शफीक पताफी हों, लेकिन सरदार जमाल लगारी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं अगर, और अगर वो उनके दोस्त कह रहे हैं, तो वो फिर तो शायद
जो डॉक्टर शफीक पताफी हैं उनको मुस्लिम लीग नवाज की टिकट ना मिल सके। अच्छा। तो अच्छा, लेकिन ये है कि अपने आप को वो उनका जो कैंडिडेचर है, मुझे लगता ये है कि पहली दफ़ा पताफी फैमिली में से डॉक्टर शफीक पताफी उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं या आ रहे हैं, और ये डेरा गाजी खान की शहरी सियासत में एक नई एंट्री है, नया नाम है जो बराह रास्त खुद सामने आ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट सियासी क्या आता है, जोड़ तोड़ पे क्या पड़ता है, चीज़ें क्या हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनका जो काम है वो काम ऐसा है जिसकी वजह से लोग वो उसको पॉलिटिकली कैश करा सकते हैं इंतखाबी सूरत में। सो मैं इस दफ़ा की जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगरचे उसमें से जो सरदार दोस्त मोहम्मद कोस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे वो भी उम्मीदवार होंगे। मैंने पहले बात की कि सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम के बेटे उसामा अब्दुल करीम भी मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पे उम्मीदवार हैं, और सरदार जमाल लगारी जो आपको पता है कि अवैस खान लगारी के बड़े भाई हैं और लगारी कबीले के चीफ भी हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। लेकिन उसमें एक और नाम, बड़ा नाम ऐड हुआ है सियासी तौर पे, और वो डॉक्टर शफीक पताफी का है। तो मैं समझता हूँ कि ये अथल पत्तल, सियासी अथल पत्तल ज़रूर होगी, और मुस्लिम लीग नवाज के लिए थोड़ा सा सोचना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल जो फैसला होगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करेगी ऐसे में, क्योंकि सरदार अवैस लगारी एक बहुत अहम शख्सियत हैं इस ख़ित्ते की, और अगर डीजी खान की स्पेसिफ़िकली बात करें तो डीजी खान की सियासत में उनका एक बड़ा अहम किरदार है। तो क्या वो अपने भाई के ऊपर पताफी साहब को उम्मीदवार लेके आएंगे, क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, ये तो फैसला मेरा ख्याल है अवैस खान लगारी साहब से ज़्यादा सरदार जमाल खान लगारी साहब ने करना है कि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया तो अवैस खान लगारी साहब तो उसको करेंगे, और उनकी ख्वाहिश भी होगी कि वो इलेक्शन में आएँ। तो अगर आप मुझसे उनकी बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई उनकी चॉइस हो सकती है या होगी या होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उनको डॉक्टर शफीक पताफी या पताफी फैमिली का जो वहाँ काम है, जो उनको वहाँ सपोर्ट हासिल है, उसे इग्नोर करना भी आसान नहीं होगा। और वो अगर उनको भी कंसीडर करेंगे तो इससे शहर में उनकी ताकत में और इजाफा हो सकता है। यानी पताफी पहली दफ़ा मुस्लिम नवाज में शामिल हुए और सीट भी उन्होंने निकाल ली, चीज़ें कर ली। तो सो ये मेरा ख्याल है कि अगर शहर की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो उनके लिए तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके लिए भी एक अच्छी चॉइस डॉक्टर शफीक पताफी हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये पीटीआई की जीती हुई सीट थी, उस पर अगर इलेक्शन होंगे तो वो पीटीआई की सीट थी, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई अपना उम्मीदवार किसको खड़ा करेगी, यहाँ से कौन सा कैंडिडेट हो सकता है जो पीटीआई का हिमायत? उसके लिए मेरा ख्याल है कि अभी तक जो बात है, अगर जरदारी कोई इलेक्शन में नहीं जाती और ज़ाहिर नाइल हैं, और अगर उनकी सीट पे इलेक्शन होता है तो उनके शोहर हुमायूं अखवंद का भी नाम लिया जा रहा है। अच्छा। और इसके अलावा दूसरा नाम सरदार मोहम्मद खान लगारी का भी लिया जा रहा है, जो लगारी फैमिली, जो अवैस खान लगारी और जमाल खान लगारी हैं सरदार, तो उनसे उनके सियासी मुखालिफ हैं, वो उम्मीदवार होके और शायद वो पीटीआई के हमायत याफ्ता या उनके वोट की जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी ये बात की थी, वो हो सकते हैं। तो पीटीआई की तरफ से तो मुमकिन तौर पे ये दो नाम हो सकते हैं, उनमें से कोई एक कैंडिडेट हो सकता है जिसको वो कंसीडर कर सकते हैं, तो अच्छा मैच होगा पीटीआई का वोट बैंक तो। अच्छा, लेकिन समझा यही जाता है कि बाय इलेक्शन में जो है हुकूमती उम्मीदवार बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, और होता भी यही है, हम देखते भी यही है कि हुकूमती उम्मीदवार एक तो आवाम का ट्रस्ट भी होता है ना कि ये हमारे हल्के में काम करवा सकता है क्योंकि इनकी हुकूमत है, तो इस वजह से भी आवाम जाहिर है। इसलिए निस्बतन जो है जो अब तक की ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देखें, ट्रेंड देखें, तो उस पर मुस्लिम लीग नवाज जीतती भी आ रही है। पंजाब में भी अगर देखते हैं तो अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर है अगर मुस्लिम लीग नवाज एक मजबूत उसका उम्मीदवार होगा और चीज़ें होंगी, उसको बड़ा एज है। अब आपको पता है हुकूमत ने जो काम शाम किए हैं बुनियानुल मरसूस के बाद जो चीज़ें थी, तो वो मेरा ख्याल है कि एक वो है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि यकीनन यहाँ पे सरदार जमाल खान लगारी उम्मीदवार हैं, उसामा अब्दुल करीम उम्मीदवार हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी से सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा उम्मीदवार हैं, तो यहाँ से एक और उम्मीदवार हैं जो आपको मैंने बता दिया, वो पहला नाम मतलब पहला एक और नाम जो है बड़ा नाम आप ऐड कर सकते हैं। मुमकिन तौर पे सियासी उनकी एंट्री कहें या एक बड़ी खबर कहें कि डॉक्टर शफीक पताफी इस दफ़ा
एज कैंडिडेट सामने आएंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के तौर पे कि उनको टिकट मिलती है या नहीं और बात है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होगी कि मुस्लिम लीग नवाज़ उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पे कंसीडर करे। और मैंने फिर कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और उसकी मरकज़ी क़यादत और मकामी क़यादत दोनों के लिए एक चॉइस भी है और उनके लिए एक नाम भी है कि जिसको उनको देखना ज़रूर पड़ेगा और फिर फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक नया सियासी नाम उभर के सामने आ रहा है, डॉक्टर शफीक पिताफी, और अब वक्त ही इंतखाबी बताएगा उम्मीदवार के तौर पे आ रहा है। बिल्कुल, और ये तो वक्त बताएगा कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते, और होते हैं तो किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट सामने आता है। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब।